क्या हुआ, बाकी बच्चे क्यों नहीं आए अभी तक? टाइम तो हो गया है। आ रहे हूँ। बाकी बच्चों का इंतजार है, टाइम तो एग्जैक्ट हो गया। बस हम थोड़ी देर और वेट करेंगे बच्चों, फिर हम लोग स्टार्ट कर लेंगे अपना सेशन, ठीक है? वैसे भी रमजान की वजह से टाइम इतना शॉर्ट होता है हमारे पास, पता भी नहीं चलता, क्लास खत्म हो जाती है। स्टार्ट करें हम अपना अच्छा सेशन। रिकॉर्डिंग अपलोड करती जाएगी, फिर जो रह गया वो वहीं पे देख लेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों में से कितने बच्चों को ये बात मालूम है कि रिकर्जन क्या है, हम कहाँ यूज करते हैं, रिकर्जन की डेफिनेशन क्या है, हम कैसे डिफाइन करेंगे इससे, कोई बता सकते हैं? मैम रिकर्जन में ये होता है ना कि ये जो फंक्शन होता है वो बार बार रिपीट हो रहा होता है, जैसे फैक्टोरियल का फंक्शन होता है। एग्जैक्टली यही बात है। सबको मुझे ये अपने आइडिया और फंक्शन को बार बार कॉल करवा के फिर
एक बेस बना के भी उसके बाद उससे एग्जीक्यूट कर देते हैं। एग्जैक्टली यानी कि आप लोगों ने रिकर्जन के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, अंडरस्टूडेबल है ये बात, है ना। एग्जाम्पल्स भी सॉल्व की होंगी आप लोगों ने इसकी। तो हम लोग वाकई में आज रिकर्जन पढ़ेंगे, ठीक है। रिकर्जन की हम लोग कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। तो उसमें से सबसे पहले आप लोग आगे ये देख सकते हैं, शेयर हो रही है आप लोगों के साथ स्क्रीन? यस मैम। तो ये हम लोगों के पास है कि हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, फैक्टोरियल की, जीसीडी की, ठीक है, एंड देन हम लोग फेबनाइज सीरीज देखेंगे। एंड देन अगर हम लोग मूव करते हैं रिकर्जन की, जैसे आप लोगों ने डेफिनेशन बता दी, नीरज ने एग्जैक्टली सही बताई है कि एक ये ऐसा फंक्शन है जो अगेन 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 अपने आप को ही कॉल करता है, ठीक है। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं फंक्शन के, एक हमारे पास बेस होती है और एक दिन हमारे पास क्या होता है, टर्मिनेटिंग कह लेंगे जनरल। हमारे पास जो रिकर्सिव केस, रिकर्सिव हमारे पास फंक्शन होता है वो होता है जो अपने आप को बार बार कॉल कर रहा होता है। बेस केस हमारे पास क्या होता है, कोई मुझे बता सकते हैं कि कहाँ पे, जैसे अभी मुझे एक एग्जांपल दी थी कि फैक्टोरियल में हमारे पास एक बेस केस है, तो वो क्या है, कैसा है। एंड देन हम लोग फेबनाइज सीरीज की भी बात करें, उसमें एक बेस केस आता है, वो क्या है, मतलब बेस केस किसको हम बोल रहे हैं, इसको बेस किसे कह रहे हैं, कोई बात बता सकते हैं? मैम एक ऐसा नंबर होता है जो है ना, ऐसे जो फैक्टोरियल में रिवर्स में चल रहे होते हैं ना, जैसे आप 3 ले लें तो 2 1 आता है, तो आप उसमें 3 n-1 कर रहे होते हो। आप नंबर जो होता है उसमें प्लस फैक्टोरियल का जो फंक्शन होता है ना उसको n-1 कर रहे होते हो आप। लेकिन इसकी बेस क्या होगी, जो वैल्यू जो हमारे पास, मतलब एक तरह से हम इसे ये कह सकते हैं जो कांस्टेंट रहती है। जैसे अगर हम लोग बात करें इसी की फैक्टोरियल की, तो इसमें 1 हमारे पास 1 ही रहेगा, उसके बाद हमारे पास वैल्यूज क्या हो रही होती हैं, इंक्रीज डिक्रीज हो रही होती हैं, ऐसे ही है। सिमिलरली जब हम फेबनाइज सीरीज की बात करते हैं, तो फेबनाइज सीरीज हमारे कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 0 और 1 हमारे पास उसमें क्या है, बेस है हमारे पास, ये 0 1 हमारे पास कांस्टेंट, वैसे ही हम उसको कंडीशंस में लिखेंगे एंड देन उसकी बेस में हम आगे अपने फंक्शन को, अपने रिकर्जन्स को मूव करते रहेंगे, उसकी वैल्यूज को हम लोग जनरेट करते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक तरह से इसकी सिंपल डेफिनेशन है, इसकी दो टाइप्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल इम्प्लीमेंटेशन जो है प्रोग्रामिंग में, उस पर हेल्प आउट करता है। आप लोग जैसे ऑलरेडी इस बात के बारे में जानते हैं, फैक्टोरियल की एग्जांपल बहुत से बच्चे जानते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने फैक्टोरियल की एक एग्जांपल ली हुई है कि हमारे पास एक फैक्टोरियल 5 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको हम किस स्टेप से करेंगे, फैक्टोरियल 5 के लिए हम क्या करते हैं, अगेन मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 को हम लोग को करने के लिए क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए 4 लिखा एंड देन मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 को हमने सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 को करने के लिए क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 का हमारे पास आंसर ऑलरेडी क्या आता है, 1। तो अब हम लोग इसको, यानी कि ये जो चीज हमने यहाँ पे क्रिएट की है, ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको रिवर्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 है, 1 का आउटपुट 1 एंड देन 2 के साथ, 2 का आउटपुट क्या है, 2, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 6 आए, 6 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं ये वाली, वो हम इसकी वैल्यूज पुट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि 2 3 4 5 तो हमारा ये वाला मूव हो रहा है। अब हम लोग इसको क्या करें, अंदर की साइड पे तरह से ये एग्जांपल के तौर पे बताया गया है, तो ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में, कि फैक्टोरियल 1 हम लोगों ने इसका सॉल्व कर लिया, वो इस 2 की इस जगह पे वैल्यू आ गई 2 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर जब हमने 3 किया तो 3 फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 जो हमने लिया था उसका आउटपुट क्या आ रहा था हमारे पास 2, वो हमने वैल्यू यहाँ पुट कर दी। फिर 4 फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 करने के बाद हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा था 6, तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। देन हमारे पास 5 फैक्टोरियल 4, तो उसकी वैल्यू क्या आ रही थी 24, तो हमने वो 5 फैक्टोरियल और 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 4 करने का जो आउटपुट आया था वो यहाँ पुट करके हमने ओवरऑल बता दिया कि ये हमारे पास क्या है, इसका कंप्लीटली आउटपुट है, ठीक है। तो इसमें इस तरह से सॉल्व हो रहा है। आगे आप लोग ये चीज देख सकते हैं कि अगर हम लोगों ने किसी भी वैल्यू का n फैक्टोरियल फॉर एग्जांपल लेना है, तो उसकी हम लोगों के पास ये एक सिंपल फॉर्मूला होता है, n-1 n-2 n-3 n-4 के सबसे एंड में हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, 1। 1 हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है, हमें वहां तक इसको मूव करना है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, 4 फैक्टोरियल का हमने एग्जांपल जैसे यहाँ पर लिए, तो 4 फैक्टोरियल करने के लिए क्या हो रहा है, 4 n-1 किया तो 3 n-2 किया 2 और n- आगे फॉरवर्ड करते कि हमारे पास आखिर में क्या वैल्यू आ गई 1। क्या n- जब हम लोगों ने 3 किया यहाँ पे आके तो 1 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे हमने इसको स्टॉप कर देना है, हमारे पास बेस आके यहाँ पे हमने इसको स्टॉप कर देना है, ठीक है। सिमिलरली हमने 6 फैक्टोरियल किया है, तो 6 फैक्टोरियल के लिए हमने क्या किया कि उसमें से भी एक एक वैल्यूज को इसी तरह से कम कर रहे हैं कि 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 3 2 1, तो हमारे पास इसका आउटपुट जनरेट हो गया, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है? ये तो वो चीज़ें जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका एक सिंपल एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम में हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, इसकी हमें फैक्टोरियल फाउंड करना है बाय यूजिंग रिकर्जन, ठीक है। तो प्री एंड पोस्ट कंडीशन क्या है, हमारे पास प्री कंडीशन क्या है, एन इज द नंबर बीइंग रेज्ड फैक्टोरियली, ठीक है। हमारे पास यानी कि हमारी एक इनिशियल कंडीशन है कि हमारे पास एन नंबर को हम लोगों ने फैक्टोरियली सॉल्व करना है, ठीक है। एंड देन पोस्ट के हमने ये वैल्यू रिटर्न करनी है, एन फैक्टोरियल जो भी हम लोग एन वैल्यू देंगे उसको हमने क्या करना है, फैक्टोरियल के फॉर्म में रिटर्न करना है। तो पहली कंडीशन क्या कह रहे हैं, इफ एन इक्वल टू 0, ठीक है। अगर एन हमारे पास 0 है तो रिटर्न, यानी कि 0 का फैक्टोरियल, हमें ऑलरेडी ये बात मैथमेटिकली मालूम है कि 0 का फैक्टोरियल हमारे पास आउटपुट क्या आता है, 1 आता है। 1 का फैक्टोरियल भी हमारे पास क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो ये तो हमने इसकी एक कंडीशन रख दी। देन वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमारा वही फॉर्मूला लग रहा है जो हमने यहाँ पे ये वाला यूज किया ना, कि फैक्टोरियल 5 लेना है तो 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 4। तो वो यही वाली बात यहाँ पे कर रहा है कि हम लोगों ने अब ये वाला रूल हमारे पास चला ही जा रहा है कि एन जो हमें नंबर दिया मल्टीप्लाई बाय हमने फैक्टोरियल का फॉर्मूला अप्लाई किया और n माइनस 1 यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 है मल्टीप्लाई बाय ये चीज एंड देन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा आउटपुट 4, इस तरह से ये वाली चीज। और ये हमारे पास रिटर्न रिकर्सिवली हमारे पास रिपीट होता जाएगा फंक्शन एंड देन हमारे पास आउटपुट जनरेट हो जाएगा। क्लियर है ये बात? आगे मूव करें। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास जीसीडी की। ये हमारे पास क्या कहलाता है, जीसीडी क्या चीज है हमारे पास, ग्रेटेस्ट, कौन बताएगा मुझे? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। एग्जैक्टली, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। इसमें क्या चीज हमारे पास होती है, इसमें कैसा आउटपुट हमारे पास आता है। अगर फॉर एग्जांपल हमें इसमें हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, मैथमेटिक्स में आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी, किसी को याद है अब तक? जो दोनों को डिवाइड और दोनों में जो सबसे ग्रेटर होता है, एग्जैक्टली, तो हमें वैल्यूज दी जाती हैं, हम उन दो वैल्यूज को डिवाइड करते हैं जब तक हमारे पास आउटपुट में रिमाइंडर में क्या बचे, 0, तो तब तक हम लोग डिवीजन का प्रोसेस करते रहते हैं, वो फंक्शन हमारे पास रिपीट होता रहता है। तो इसमें हमारे पास दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास a वैल्यू आएगी अगर हमारे पास b 0 हो। ये मैथमेटिकल रूल है, आप लोगों को ये चीज मालूम होगी। b वैल्यू तब आएगी अगर दो कंडीशन, इसमें से a और b हमें दो वैल्यूज दी गई हैं, उसमें से अगर b 0 है, a इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, a। ये हम लोग ऑलरेडी कंडीशन डिफाइन करेंगे। सिमिलरली b हमारे पास वैल्यू तब आएगी जब हमारे पास a कंडीशन क्या हो जाएगी, 0। अदरवाइज हम क्या करेंगे, इस मेथड से सॉल्व करेंगे। ये मेथड कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व की हुई है कि आप देख सकते हैं कि हमने जीसीडी फाइंड करना है 20 एंड 8 का, ठीक है। तो इसमें a हमारे पास 20 है और b हमारे पास 8 है। तो हम क्या करेंगे कि 20 को 8 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास इसका पहले ये आउटपुट आ रहा है कि हमारे पास 2 से डिवाइड होने के बाद क्या हो रहा है कि 4 रिमेनिंग आ रहा है। जब 4 रिमेनिंग आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास अभी 0 नहीं है, तो हमने फर्दर एक प्रोसेस और कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू होगी उसको हमने डिवाइड करना है इस रिमाइंडर से। तो 4 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ गया 0। तो इसका मतलब ये है कि जिस वैल्यू ने यहाँ पे हमारे इस वैल्यू ने हमारा क्या किया कि इस पूरे फंक्शन को जो हमने इन दो को कर रहे हैं उसने डिवाइड कर दिया कंप्लीटली। आउटपुट इस 4 की वजह से हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, 0, ठीक है। और सॉरी रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारे पास, 0। तो इस रिमेनिंग की वजह से हमारे पास जब ये 0 आया तो हमारे पास इसमें जीसीडी क्या हो गया, 4। इस तरह से ये फंक्शन फर्दर मूव होता रहेगा। हम नेक्स्ट इसकी एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल और है कि हमने जीसीडी फाइंड करना है 48 एंड 14 का। तो हम क्या करेंगे, 48 को 14 से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे हम लोग 48 को 14 से, तो कुछ हमारे पास ये आएगा कि 3 से करने के बाद हमारे पास 42 आएगा एंड देन 6 हमारे पास रिमेनिंग आएगा। जब 6 आए मीन के हमारे पास ये 0 वैल्यू नहीं आई अभी, तो हम एक फर्दर मजीद प्रोसेस करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, अब 14 को 6 से डिवाइड करेंगे। तो 6 से डिवाइड करने पे क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लाई करने पे 12 आंसर आया, मीन के अभी भी हमारे पास रिमाइंडर 2 बच रहा है। तो हम इसका फर्दर प्रोसेस करेंगे कि जिसमें हम लोग इस 6 को अब डिवाइड करेंगे 2 से, जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं, कुछ ऐसे ही है ना। तो हमने जब इसे डिवाइड किया तो हमारे पास आउटपुट आ गया 0। तो मीन कि ये जो 2 हमारे पास वैल्यू थी, ये हमारे पास एक जीसीडी फैक्टर था जिसने हमारे इस पूरे जो हमने ये a एंड b वैल्यूज ली हुई थी, इसका आउटपुट उसने क्या कर दिया, 0 रिमाइंडर हमारे पास कर दिया। तो इसलिए हमारे पास जीसीडी क्या हुआ, 2।
अब इसको हम लोग कैसे वो एल्गोरिथम में लिखेंगे, वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि हमने एक कंडीशन लिख दी जो हमने ऑलरेडी बताई थी कि अगर हमारे पास b इक्वल टू 0 हो तो हमने रिटर्न a वैल्यू करनी है, अदरवाइज हमें क्या करनी है, अगर a हमारे पास इक्वल टू 0 हो तो रिटर्न b करना है। देन क्या होगा, अगर हमने जीसीडी इसके अलावा वैल्यूज है, ये कंडीशन हमने शुरू में डिफाइन कर दी कि हमारे पास दोनों वैल्यूज, अगर एक वैल्यू भी 0 है तो अदर वैल्यू आएगी, एंड देन अगर दूसरी वैल्यू 0 है तो दूसरी एक और, यानी कि a 0 है तो b आएगा, b 0 हुआ तो a आएगा। ये कंडीशन हमने पहले से डिफाइन कर दी। देन हम लोग आगे मूव करते हैं कि हमारे पास क्या है, जो नॉन वैल्यूज हैं, जो नॉन जीरो वैल्यूज हैं, उसमें हम क्या करेंगे, इधर आ जाओ। बी हमारे पास आएगा। आप देखो हमारे पास हमेशा बी आ रहा है, ए मोड बी कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज है ये वाली हमेशा हमारे पास, हम बी से डिवाइड कर रहे होते ना। इस केस में हमारे पास बी क्या था, 14 था। इस केस में हमारे पास बी क्या था, 6 था। इस केस में हमारे पास बी क्या है, 2 है, ठीक है। तो वो आउटपुट आ रहा है ए मॉड बी करने पर, जो भी हमारे बी के ऊपर वैल्यू आएगी। ये हमारे पास क्या हो गया, जीसीडी। हम एक और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फिबोनाची सीरीज, ठीक है। फिबोनाची सीरीज में क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? फिबोनाची सीरीज में ये होता है कि हमारी पिछली दो वैल्यूज का उसमें सम होता है, एंड देन हमारे पास एक नेक्स्ट आउटपुट जनरेट होता है, ठीक है। कैसे, आप यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन है कि अगर हमारे पास वैल्यू 0 है तो उसमें n हमारे पास 0 आएगा, अगर 1 है तो 1 ही आएगा। ये हमारे पास कंडीशन होगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप लोग देखें, हमें n की वैल्यूज कहाँ तक जाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ये 8 वैल्यूज हैं। अगर हमें यहाँ पे n डिफाइन किया हुआ है 8, तो मीन क्या हमारे पास इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 13। पहली दो कंडीशन तो हमारे पास नॉर्मल है कि 0 1 हमने पुश करने क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इसकी बेस है, ठीक है। तो इस बेस में 0 1 में जब हमने अब क्या करें, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें फिबोनाची सीरीज का कि n-1 प्लस फिबोनाची सीरीज हम अप्लाई करें n-2 के, यानी कि ये हम लोगों ने n हासिल करना है, तो इस n के लिए ये n-1 है और ये n-2 है। ये कंडीशन तो हमारी फिक्स है, इसलिए हमने दो वैल्यूज को ऐसे कर दिया कि हमने इस वैल्यू पे, इस n के ऊपर जाना है, थर्ड n पे जाना है, तो हमें इन दो के लिए क्या करना है, n-1 और n-2 करना है, तो हमारे पास ये आउटपुट आएगा। अगर हमने यहाँ तक फाइंड आउट करना है कि हमारा आउटपुट 2 आए, तो हमने क्या करना है, n-1 और n-2, यहाँ पे n-1 1 है और n-2 हमारे पास क्या है, 1, तो इन दोनों का सम किया तो क्या चीज आई, 2। सिमिलरली हमें ये चाहिए तो हमें इन दो का सम करना है, 2 + 1 3। अगर हमें 5 चाहिए, यहाँ तक आउटपुट चाहिए, तो हमें इन दो का क्या करना है, सम करना है, n-1 का और n-2 का, तो 3 + 2 क्या हो गया हमारे पास 5। सिमिलरली अगर हम लोग इसी तरह से मूव करते जाएंगे। क्लियर है ये बात? मैम जी बेटा। मैम आप स्टार्टिंग में अगर आप 0 कहाँ पे रखेंगी, जो फर्स्ट वैल्यू होगी ना, -1 में रखेंगे, -2 में रखेंगी? -2 में बेटा, देखिए यहाँ से प्रीवियस जाता है, ये वैल्यू हमारी n होगी, जो 1 ये वाला 1 है, ठीक है। तो ये n-1 हुआ और ये n-2 हुआ, बैक साइड की तरफ ये जा रहा है, बैक से पिक कर। अगर मैम 0 तो चलो आपने रख दी, सही है, उसके बाद 1 रख रही हैं, ये तो दो तो उसमें बेटा आप हमारी ये दोनों तो बेस क्लासेस के लाए हैं, ठीक है, ये बेस है ओके हमारी, ओके मैम, ये हमारे पास फिक्स है। आप ये कंडीशन में चीजें दोनों लिखोगे कि हमारे पास एक 0 वैल्यू होगी, एक 1 होगी, हम इसके आगे से मूव करेंगे। जब भी आप लोग अपना ओके कोड मैम, लिखेंगे तो 0 और 1 हमारे पास क्या है, इसका बेस है, तो बेस के ऊपर हम लोग रिकर्जन करते हैं। हमने अभी इसकी टाइप पढ़ी थी ना कि दो टाइप है हमारे पास फंक्शन की, कि हमारे पास एक बेस है और एक हमारे पास रिकर्सिव केस है। तो रिकर्सिव केस तो हमारे इसके बाद मूव होगा, और इसमें हमारे पास दो बेस हैं, एक 0 और 1, यानी कि इन दो को हमने कंडीशन में अप्लाई करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर इस एंड तक जाना है तो हम लोग प्रीवियस दो वैल्यूज को क्या करें, सम कर रहे हैं, ठीक है। इसका हम लोग वो देख ले, फिबोनाची रिकर्सिव एल्गोरिथम का, इसका एल्गोरिथम वही है हमारे पास कि अगर ये हमारे पास दोनों वैल्यूज है कि इसके साथ है हमारे पास ये क्या लगा हुआ है, कौन बताएगा मुझे, एंड है और है, और और कंडीशन में क्या होता है, गुड, और कंडीशन में क्या होता है, दोनों में से एक जो भी आए कंडीशन उसमें ना रिटर्न कर ट्रू दिया रहती है। एग्जैक्टली, ठीक है। हमने यहाँ पे और कंडीशन लगा दी, एंड देन हम लोग क्या करें, जब रिटर्न कर रहे हैं हम लोग, तो अपना वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, फेमिनाइज सीरीज का हम लोग कह रहे हैं कि n-1 प्लस n-2, ठीक है, और देन क्लियर है ये बात? क्या बेटा,
ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? आप लोगों का यहाँ पे एक असाइनमेंट है जो अभी मैं आप लोगों के लिए टाइप कर रही थी, तो क्लास का टाइम स्टार्ट हो गया। एक बात बताएं आप लोग, असाइनमेंट शायद आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो रहा हो। हम लोगों ने अभी तक जितनी रिकर्शंस पढ़ी हैं, किसी को कुछ मालूम है एक और भी इसकी के ऊपर एग्जांपल फिट हो सकती है, कौन सी? हमने फेमिनाइज सीरीज पढ़ लिया, हमने फैक्टोरियल पढ़ लिया, हमने जीसीडी पढ़ लिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन हम लोग मोस्टली उसको यूज भी करते हैं रिकर्शन में। किसी को आइडिया है? हेलो बच्चों, आप लोगों से पूछ रही हूँ मैं, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम आ रही। तो बताएं कौन सी और एग्जांपल इसके ऊपर फिट हो सकती है रिकर्जन पे? मिस पैलेंड्रोम बनाना होगा। नहीं। असाइनमेंट उसमें आप लोगों ने लैब में पढ़ लिया रिकर्जन? क्या बोला? टावर ऑफ हेनॉय के बारे में क्या मालूम है आप लोगों को? क्या है मैम नंबर सीरीज। टावर ऑफ हेनॉय? वैसे मैंने आइडिया टावर ऑफ हेनॉय का रखा था, एंड देन मैंने ये बात सोची थी इसके बाद कि आप लोगों का असाइनमेंट मैं कुछ ऐसा बनाती हूँ कि आप लोग एक आइडिया खुद लेकर आए। टावर ऑफ हेनॉय हो गया, जैसे अब फैक्टोरियल हो गया, जीसीडी हो गया, एंड देन थर्ड मैंने क्या आप लोगों को एग्जांपल कराई है फेमिनाइज सीरीज की। ठीक है, इन तीन को छोड़ के, ठीक है, कोई भी एक आप लोगों ने एग्जांपल लेनी है बेटा। जैसे टावर ऑफ हेनॉय मैंने आप लोगों को इस वक्त एक बता दी, ठीक है, आपने उसका क्या क्या फिल करना है, एक एग्जांपल लेनी है आपने रिकर्जन से रिलेटेड, और उसमें आप लोगों ने क्या क्या फिल करना है, आपने उसकी एक एग्जांपल फिल करनी है, आपने उसके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देनी है। जैसे मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे एग्जांपल फिल की है ना, दिस वन, ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने मतलब थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी, देन एग्जांपल सॉल्व की, एग्जांपल के बाद आप लोगों ने इस तरह से एल्गोरिथम लिखना है उसका। ठीक है, क्लियर है ये बात? सबका आइडिया आई होप सबके में भी डिफरेंट हो। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह से असाइनमेंट में ये काम करना है। ओके मैम। मैम हैंड रिटन होगा? हैंड रिटन आप लोग हैंड रिटन देके बेशक उसको, जिससे मैंने ये पिक्चर्स अपलोड कर देती हूँ ना यहाँ पे लेके, इनकी स्नैपचैट इसका वो कर देती हूँ, सॉरी पिक्चर्स लेके, तो इसी तरह से आप लोग भी ये काम कर सकते हैं। चाहे पिक्चर्स अपलोड कर दें अपनी वर्ड की फाइल में, चाहे आप लोग उसको पीडीएफ में बेशक कन्वर्ट कर दें, तो चाहे आप जो है अपनी डायरेक्ट वर्ड की फाइल पे भी सॉल्व कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल जैसे अब मैं ये वाली कर रही थी, कहाँ गई मेरी, दिस वन, ये वाली मैं यहाँ पे पहले अलग सॉल्व करी थी, ये वाली जो मैंने नंबर सीरीज लिखी है ना अपनी इसकी फेमिनाइज सीरीज की, तो इस को मैं पहले सेपरेट इसी तरह से पेपर में लिख रही थी, फिर मैंने बोला ये तो आसानी से मैं लिख सकती हूँ इसी पे ही, तो मैंने फिर इसको पेपर पे सॉल्व नहीं किया, मैंने डायरेक्ट इधर कर लिया, आप लोगों वाली सीरीज बना दी शॉर्ट फॉर्म में। अब बस मैं इसके आगे एग्जांपल लिख दूंगी आप लोगों के लिए कि मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पढ़ लिया है। ठीक है, तो डेडलाइन क्या है? जी बेटा, डेडलाइन क्या है? वीकेंड तक, वीकेंड संडे में अभी अपलोड कर दूंगी इसकी वो। ठीक है, मैं आप लोगों की स्लाइड्स अपलोड कर दूंगी एग्जैक्टली। ठीक है, एंड देन मैं आप लोगों का जो है उसकी डेडलाइन जो है वहाँ पे असाइनमेंट का बना के फोल्डर उसकी डेडलाइन में संडे तक रखूंगी। जी बेटा, ये जो हमने रिकर्जन पढ़ रहे हैं, ये किसी आगे जाके एल्गोरिथम में यूज होंगे या ये अलग से टॉपिक है? अलग से बेटा एक टॉपिक है ना रिकर्जन का, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आप इसको जो है इसकी लॉजिक को जो है मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशंस के लिए यूज कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ये हम लोग क्लियर है बेटा? हम अपना फिर आज का सेशन खत्म करें। आपका यही था आज का लेक्चर रिकर्जन से रिलेटेड। ठीक है, मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लूं। असाइनमेंट सबको समझ में आ गया? मैम एक बार वापसी रिपीट कर दें। बेटा असाइनमेंट में आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने एक एग्जांपल लेनी है रिकर्जन से रिलेटेड, जैसे फेमिनाइज और उसका टावर ऑफ हेनॉय मैंने आप लोगों को एग्जांपल ले ली। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को 3 एग्जांपल्स कराई हैं उससे हट के एग्जांपल लेनी है। ठीक है, एंड देन आपने क्या करना है, उसकी मुझे डिस्क्रिप्शन लिख कर देनी है कि आप लोगों ने कौन सा टॉपिक लिया, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या, वो कैसे वर्क करेगा, उसकी एग्जांपल बतानी है, एंड देन आपने उसका एल्गोरिथम बताना है। ठीक है,
और अगर आप लोगों को उसका कोड भी अगर थोड़ा क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस तरह से तो अच्छी बात है। मतलब 4 स्टेप अगर आप कर लेते हैं, फोर्थ आप लोगों के लिए मैंडेटरी नहीं है क्योंकि आप लोग लैब में ये चीज़ें करते हैं, तो लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे भी सॉल्व करके दे सकते हैं तो अच्छी बात है, एक उसका प्लस पॉइंट ही आप लोगों का। ठीक है, ओके मैम। ये 4 चीज़ें आप लोगों ने करके देनी है। क्लियर है? चलिए मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेती हूँ अभी। मिस एक सवाल है। जी बेटा। मिस डाटा स्ट्रक्चर्स में रिकर्जन का इन दोनों का क्या रेलेवेंस है, और क्या डाटा स्ट्रक्चर्स में हम लोग रिकर्जन इस्तेमाल करते हैं वैसे? बेटा डेटा स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पे इसका यूजेज ऐसे हो सकता है कि आप लोगों को जब हम लोग एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं ना, तो ये एल्गोरिथम के तौर पे हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम है इसमें। ठीक है, अगर आप इसके डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में क्या कहते हैं कि हम लोग डेटा को एक स्ट्रक्चर फॉर्म दे रहे हैं, एक उसको स्ट्रक्चर में क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आप लोग इसके फेमिनाइज सीरीज को देख लें तो उसमें क्या हो रहा है कि एक तरह से डेटा जो है एक फेमिनाइज सीरीज बना के क्रिएट किया जा रहा है, उसकी एक अरेंजमेंट हम लोग कर रहे हैं। जैसे हम लोग सॉर्टिंग में भी अपना डेटा एक अरेंज कर रहे थे, तो इस तरह से आप लोग देखें फेमिनाइज सीरीज में भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपना डेटा एक तरह से अरेंज ही कर रहे हैं, एक सीरीज लगा के, एक फॉर्मूला लगा के। और आगे हम लोग एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं तो हम फिर उसके हिसाब से उसके एल्गोरिथम की बता रहे हैं। फिर एफिशिएंसी देखी जाए तो यहाँ तक मुझे याद है इन तीनों की एफिशिएंसी मेरे ख्याल से फंक्शन की एफिशिएंसी एन ही है, यहाँ पे एफ ऑफ एन है इनकी, यानी जितने एन है हमारे पास उतनी टाइम ही ये रिपीट हो रहा होता है। फेमिनाइज सीरीज, हाँ टॉवर ऑफ एन आई का मेरे को याद नहीं है कितने, मेरे ख्याल से वो एन लॉग है समथिंग, लेकिन बाकी इन तीनों का हमारे पास जो है वो हमारे पास एफ ऑफ एन ही है। तो हम लोग उस बेस पे इन चीज़ों को पढ़ते हैं कि जिन चीज़ों में हम लोग डेटा को अरेंज कर सकते हैं। जैसे फेमिनाइज सीरीज में हम अरेंज कर रहे हैं, फैक्टोरियल लगा के हम लोग भी एक तरह से उसकी सीरीज ही फाइंड आउट कर रहे हैं, एक सीरीज ही बना रहे हैं। एंड देन एल्गोरिथम की बात की जाए तो हमने उसके आगे एल्गोरिथम की भी उसकी एग्जांपल पढ़ी है। क्लियर है? मिस इन 3-4 एग्जांपल्स के अलावा, जैसे फिबोनाची सीरीज वगैरह है, उसके अलावा हम लोग अगर कोई डाटा मैनेज कर रहे हो एरे पे या लिंक लिस्ट पे, और जो डाटा हो बहुत ज्यादा मकदार में हो, मतलब एरे है तो वो 100-200 है, लिंक लिस्ट है तो 200-300 है, तो मिस हम लोग अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त उसको आसान करने के लिए रिकर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं हम्म, इसलिए आप सबसे लास्ट पॉइंट पढ़ें तो आप उसमें ये चीज़ रिटर्न है ना कि हम लोग जो है अपने कोड को इजी करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, अपनी कोड की इम्प्लीमेंटेशन को इजी करने के लिए रिकर्जन यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे पास तो वो डिपेंड करता है ना किस टाइप का हम लोगों को हम लोगों की रिक्वायरमेंट है। लिंक लिस्ट में हम लोगों की क्या, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ही लिंक लिस्ट का, तो हम उसमें ये चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे कि हम लोग लिंक लिस्ट को कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, उसकी हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे, उसकी बाकी डिटेल्स पढ़ेंगे, तो हमें वहाँ पे जाके कम्प्लीटली आइडिया हो जाएगा कि लिंक लिस्ट में रिकर्जन कैसे यूज़ होता है या नहीं होता। तो हम लोग इस चीज़ को वहाँ पे पढ़ेंगे एग्जैक्टली, हम इस डिफ्रेशिएट भी कर पाएंगे इन दोनों चीज़ों को। और कोई क्वेश्चन? मिस मिस रिकर्जन के कॉन्सेप्ट्स हम लोग कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपने? इन द सेंस, किस सेंस में? यानी कि रिकर्जन तो हम लोग मिस ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, कोई भी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हम हर मेथड से कर सब पाते हैं, लेकिन रिकर्जन में कोई चीज सोच नहीं पाते। रिकर्जन में बेटा जहाँ तक मेरा आइडिया है, इनफैक्ट मैं ये बात बताऊँ तो हमारे पास इसमें सिर्फ एक ही रूल ही लग रहा है कि हम लोग उसको बार बार रिपीट करने की बात कर रहे हैं। इसको मैं किस सेंस में आप लोगों को समझाऊं कि हमने इसमें सिर्फ 2 ही फंक्शंस अप्लाई करना है। एक हमने बेस वाला करना है जो इसकी बेस पे हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, एंड देन हम लोगों ने इसका जो है रिकर्सिव फंक्शन क्रिएट करना है। रिकर्सिव फंक्शन जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा होगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग आप इसके काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स भी कोड भी मौजूद पड़े हैं इस पे, आप लोग अगर गूगल करें तो काफ़ी ज़्यादा आपको इसकी एग्जांपल्स मिलेंगी। मतलब इन द सेंस कि हम लोग इसको, मैं कैसे आप लोगों को ईजी करके समझाऊं, 2 फंक्शंस के पार्ट को कैसे डिवाइड करके मैं आप लोगों को समझा सकती हूँ इसको। एक बेस हमने क्रिएट करनी है और हम लोगों ने रिकर्सिव फंक्शन से इसका क्रिएट करना है। इसके एग्जांपल मैं आपको लोगों को सॉल्व करके बता दूंगी। ठीक है, कि किस तरह से हम लोग आप लोग इसको इजी करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कि आप बाकी फंक्शंस को यूज कर लेते हैं, बाकी इसको रिकर्जन को नहीं कर पा रहे, तो इसका मैं आप लोगों को एक एग्जैक्टली आइडिया जो है सॉल्व करके दे दूंगी। ठीक है, ओके मिस। आप लोगों के पास टाइम सिर्फ 10 मिनट रह गया है। अटेंडेंस मार्क कर लूँ मैं? आज की क्लास में सबसे यस कम मिस। बच्चे आए मेरे पास।
सर प्रेजेंट हैं। बेटा आपका नेम फिनिश आप स्पेल चेंज है यहाँ पे और वहाँ पे। मैंने आप लोगों की अटेंडेंस लगा दी, अगर किसी की रह गई हो तो अभी चेक करके मुझे बता दें, ठीक है। आप लोगों को मालूम है ना फ्राइडे को सॉर्टिंग में से आप लोगों का होगा कोई। यस मैम। आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों का असाइनमेंट का भी वो कर देती हूँ सेट। चलो ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन है? हमारे पास वैसे भी टाइम कम रह गया, अगर पूछना है तो बता दें, पूछ लें, फिर हम नहीं तो अपना क्लास सेशन खत्म करें अपना। अटेंडेंस सबकी लग गई बच्चों, देख लिया आप लोगों ने? यस मिस। चलिए ठीक है, फिर हम लोग आज का अपना सेशन कंप्लीट करते हैं बच्चों। फ्राइडे को क्विज की अच्छे से तैयारी करके आइएगा। मे भी क्वेश्चन में थोड़ा सा, जिसका मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम का एक क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे दिया था ना, फंक्शन उसका चेंज करके, मे भी ऐसे में आप लोगों को इस बार भी दे दूं। मिस उसमें x स्क्वायर करना था ना? जी बेटा। आपने सिर्फ x को स्क्वायर करने को कहा था और लास्ट वैल्यू को लिंक से पुट करना था, ये ऐसे ही होता सॉल्व हो रहा था ना मिस वो? एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा था। आप लोगों का जो लिंक लिस्ट का जो मैंने एग्जांपल वहाँ पे सॉल्व की थी ना, सेम वही आउटपुट आ रहा था, ठीक है। वहाँ पे आपके डायरेक्ट वैल्यूज मैंने वो करती, स्क्वायरिंग वैल्यूज थी, यहाँ पे मैंने आपको फंक्शन में स्क्वायर करने को कह दिया था, तो सेम आउटपुट वही आना था जो आप लोगों का क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था। यस मिस। अगर वही आ रहा है तो इसका मतलब आप लोगों ने ठीक किया, अगर वो नहीं आ रहा तो इसका मतलब आप लोगों ने गलत कर दिया कहीं पे। ठीक है बच्चों, फिर खत्म करें आज का सेशन। यस मैम। यस मिस। अल्लाह हाफिज। मैंने आप लोगों का अटेंडेंस लगा दी, एक दफ़ा चेक कर लेना अगर किसी की रह गई हो, ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।